वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। सितंबर को सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए आरिफ अलवी, एतजाज अहसन और मौलाना फजल रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर फाल शख्स होना चाहिए। पीपल्स पार्टी हमारी हिमायत करती तो अच्छा था। सदर मुमलिकत जो भी मुंतखब होगा इंशाअल्लाह वो उसको फाल होना चाहिए। ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट कर देती तो अच्छा था, सभी सब हमको सपोर्ट कर देते, मगर उनकी अपनी पॉलिसी है। एतजाज अहसन बोले, ऑपोजिशन के 2 उम्मीदवार होने का फायदा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को होगा। पीटीआई को अगर 2 कैंडिडेट्स ऑपोजिशन के हुए तो यकीनन पीटीआई को फायदा पहुंचेगा। सदारती इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ा जाए। आसिफ जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। कहा, तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से राब्ता किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, कोशिश है अपोजिशन के वोट तकसीम होने से बचाएं। पीपल्स पार्टी के पास दोबारा जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास दोबारा जाएं। इत्तेहाद जो अलायंस है इसकी क़यादत दोबारा जाके अपील करेगी। अपोजिशन के वोटों को तकसीम होने से बचाएंगे। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का वक्त कुछ देर बाद आसिफ जरदारी को राम करने के लिए जरदारी हाउस पहुंचेगा। सदारती इलेक्शन में नंबर गेम पूरा करने के लिए तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली। शाह फरमान 4 सितंबर को वोट डालेंगे। उसके बाद असेंबली की रुकनियत छोड़कर गवर्नरी का हल्फ उठाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से FIA हुकाम की पूछगछ। सहाफी के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा कि बदकिस्मती से मुकदमा नवाज शरीफ के दौर में बनाया गया। सहाफी ने फिर कहा, अब तो मियां साहब भी मुकदमे भुगत रहे हैं। आसिफ जरदारी बोले, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सर कहते हैं कि इस केस में भी आपको कंट्रोल किया जाए। कौन कहता है? एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की चाय पीने की फरमाइश। चाय पिलाई गई। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत में ख्वाजा हारिस की वाजिब ज़िया पर जिरा। रेफरेंसेस पर फैसले के लिए एहतसाब अदालत की मुद्दत में 5वीं बार तोसी। मजीद 6 हफ्ते का वक्त मिल गया। पंजाब की काबीना आज हल्फ उठाएगी। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे और किफायत शुमारी पर अमल पैरा हो। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, अवाम तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं, हम तब्दीली ला कर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल आज शाम सिंध के 33वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। तब्दीली का सफर क्या तब्दीली लेकर आएगा? आज न्यूज गहरी नजर रखेगा। इलेक्शन से पहले किए गए वादे याद दिलाएगा। तब्दीली के दावेदार बनेंगे आज न्यूज के मेहमान। तज्जिए के लिए माहिरीन भी होंगे साथ। जानने के लिए देखें पीर ता जमेरात शब 11 बजे प्रोग्राम तब्दीली का सफर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी सेनेटर जॉन मैकेन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मैकेन पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे और दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते थे।
फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के दफ्तर में हुई कुर्सी पर बैठने की जंग, दोनों ग्रुपों में झगड़ा हो गया। काम बंद, ऑफिस पर अपने अपने ताले लगा दिए गए। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने और मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का इजहार किया गया है। साथ ही आर्मी चीफ ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी। अहम खबर है, वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। मुलाकात में खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने और मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी। और अभी आपको खबर दें, आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को सदारती इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने कहा कि सदारती उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए तमाम सियासी जमातों से राबता किया जाए। पार्टी वफूद को तहरीक इंसाफ से राब्ते की हिदायत भी की गई है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बिलाखिर पीपल्स पार्टी ने भी फैसला कर लिया, तो ये मुलाकात कब होगी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तक तो मीटिंग जारी थी, पीपल्स पार्टी की मशावरती, और हमारी इतला यह है कि 4 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे तब उनकी क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन अब तक स्ट्रेटजी यही है। अफसर जरदारी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट इसरार हसन को भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ाया जाए। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के पास जाएं जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है, जिनकी सूबे में नुमाइंदगी है। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रब्ता किया जाए, मुस्लिम लीग नून से, एमएमए से, बाकी जमातों से बातचीत की जाए और बातचीत करने के बाद अपने उम्मीदवार की हक में भरपूर कन्वेंसिंग की जाए। हमारी इतलाह ये भी है कि मुस्लिम लीग नून और एमएमए का एक डेलीगेशन भी आज आसिफ जरदारी से मिलेगा और वो भी उनको अपने उम्मीदवार यानी मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के लिए कोशिश करेगा। इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने भी एक वफद तश्कील दिया है जो मुख्तलिफ सूबों का भी दौरा करेगा और मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते करेगा। तो अगले चंद रोज जो है भरपूर राब्ते होंगे और तमाम जमातें जो है वो अपने अपने उम्मीदवार के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। मौलाना फजल रहमान की हामी जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वोट मांगने की तैयारियां कर ली। अपोजिशन जमातों का वफ्द कुछ देर बाद आसिफ जरदारी को राम करने जरदारी हाउस पहुंचेगा। मजीद जानेंगे इसी बारे में आज न्यूज के नुमाइंदे अली फुरकान से। जी अली फुरकान, आगाह कीजिएगा कितनी देर बाद ये वफ्द पहुंचने वाला है? जी अली फुरकान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान की जो इत्तेहादी अपोजिशन जमातें हैं वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पे ही जो है वो बैठी हुई है, मुशावरत कर रही हैं। हासिल बजिंजो महमूद खान अचकज़ई की पार्टी के नुमाइंदे जो है वो मौजूद हैं। एमएमए की जो दीगर जमातें हैं वो भी उनके साथ हैं। इसके अलावा एएनपी के रहनुमा वो भी जो है वहाँ पे मौजूद है और ये मुशावरत का अमल उन्होंने किया है और आसिफ अली जरदारी से वक्त चाहा है मुलाकात के लिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान का अभी तक जो है वो राब्ता नहीं हो सका और उसकी वजह जो है वो बताई जा रही है क्योंकि मुशावरती इजलास चल रहा है पीपल्स पार्टी का अपना और उस वजह से जो है वो राब्ता नहीं हो पा रहा। जो ही उनका राब्ता होगा तो मौलाना फजल रहमान की जो इत्तेहादी जमातें हैं ये जरदारी हाउस पहुंचेंगी और कोशिश करेंगी कि आसिफ अली जरदारी से राब्ता करके उन्हें मुश्तरका अपोजिशन के उम्मीदवार के हवाले से जो है वो कायल किया जा सके। ठीक है अली फुरकान, आपका बहुत शुक्रिया रिपोर्ट करने के लिए। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। सदारती इलेक्शन में अपोजिशन आरिफ अलवी के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार लाने में नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन, अपोजिशन के मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के आरिफ अलवी के कागजात जमा हो गए। सदारती उम्मीदवार पर अपोजिशन का झगड़ा, तहरीक इंसाफ का भारी हो गया पलड़ा। सदारती उम्मीदवार के लिए पीपल्स पार्टी की जिद ने अपोजिशन को तकसीम कर दिया। ज़ाय के मुताबिक दीगर अपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी की मैं न मानूं के बाद मौलाना फजल रहमान को मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया।
पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। खुर्शीद शाह ने तायद की, जबकि शीर रहमान तस्दीक कुनंदा है। PTI के आरिफ अलवी भी कागजात जमा कराने पहुँचे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के पास 4 कागजात नामजदगी जमा कराए। आरिफ अलवी के तायद और तजवीज कुरिंदा की तादाद 8 है। पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से नामजद उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और राजा जफरुल हक ने जमा कराए। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने PTI से एतजाज अहसन की हिमायत करने के लिए राब्ते करने का अंदिया दिया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगी, जबकि सदारती इंतखाबात 4 सितंबर को होंगे। अपोजिशन की तकसीम के बाद आरिफ अलवी की सदारती उम्मीदवार बनने की उम्मीदें रोशन हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान की नामजदगी के बाद एहसन इकबाल, हासिल बजंजो और अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। आसिफ जरदारी से मुलाकात करके मुश्तरका उम्मीदवार की कोशिश की जाएगी। आज भी उसके लिए एक वफद यहाँ से जाएगा जरदारी साहब को मिलने के। हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान